नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब कैबिनेट विस्तार की खबर आ रही है। 28 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर है। पीसीसी में बैठक में विधायकों को साफ ये निर्देश दे दिया गया है कि सभी विधायक 28 जुलाई को जयपुर में ही रहें और जयपुर छोड़कर कहीं पर भी न जाएं। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान पार्टी के दफ्तर के बाहर भी नजर आ गई। अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी और बाहर सचिन पायलट के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। तय है कि सचिन पायलट खेमा ये संकेत दे रहा था कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश नहीं की जाए। बाद में सचिन पायलट ने अपने निजी सचिव को भेजकर समर्थकों को शांत कराया। कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, फैसले की घड़ी है और ये तय करना है कि यहाँ से कांग्रेस को आगे कैसे आगे बढ़ना है। सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, सचिन पायलट के कितने समर्थक मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो काफी उग्र हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में अजय माकन और केसी वेणुगोपाल पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों से मुलाकात की। विधायकों से चर्चा के बाद जो खबर सामने आई उससे साफ है कि राजस्थान कांग्रेस की खेमेबंदी को सुलझाने की पहल शुरू हो गई है। खबर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान का ये संदेश दे दिया गया है कि अब अंदरूनी कलह खत्म होनी चाहिए। 28 जुलाई को गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सभी विधायकों को 28 जुलाई तक जयपुर में ही रहने का निर्देश दिया गया है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर जयपुर पहुंचे थे। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। बैठक के बाद पायलट खेमे के विधायकों ने उम्मीद जताई है कि पंजाब की तरह राजस्थान में भी न्याय मिलेगा। देखो, जो पिछले 1 साल पहले जो बगावत हुई, जो चीजें हम लोग पार्टी के सामने हमारी बातें रखी, उनको सुनने के लिए 1 साल से ज्यादा समय हो गया था। तो जो चीजें पायलट साहब ने भी उठाई, हम लोगों ने भी उठाई, उन चीजों पर काम करने का समय था। जिस तरह से पूरे देश में फैसले हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, असम में हुए हैं, उत्तराखंड में हुआ है, और धीरे धीरे कैसे पार्टी आगे जाए, कैसे युवाओं को और ज्यादा भागीदारी मिले, इसको लेकर जो हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, उस पर मुझे लगता है कि अब समय है उन बातों को सुनने का, उन बातों पर फैसला लेने का। पंजाब, उत्तराखंड और असम में जिस तरह से आलाकमान ने जो फैसले किए और जिस तरह से सभी स्टेट्स में उन लोगों को जो उनका फैसला था वो सर्वमान्य है। और अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आलाकमान के फैसले हमें मंजूर है, तो निश्चित तौर पर आलाकमान ने हमेशा से सही फैसले किए और हमें पूरा भरोसा है। प्रदेश कांग्रेस की कलह निपटाने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और महासचिव केसी वेणुगोपाल बीती रात जयपुर पहुंचे थे। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ देर रात 2.5 घंटे तक चर्चा चली। अजय माकन ने बताया कि गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दिल्ली लौटने के बाद बैठक का ब्यौरा सोनिया गांधी को देंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आइए हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या सब कुछ तय हो चुका है या अभी भी पेच कहीं फंसा हुआ है? देखिए, तय सब कुछ कांग्रेस के जो नेता आए थे उनका कहना है कि हो चुका है, लेकिन अगर तय होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, क्योंकि फिर अलग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बयान जारी नहीं करवाया जाता कि सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सचिन पायलट जो मांग रहे हैं उन मांगों को अशोक गहलोत इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। और बड़ी बात सही ये है कि 3 या 4 जो मंत्री बनाने की बातचीत हो रही है, वह केवल बातचीत 3-4 मंत्रियों की नहीं है। सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे कांग्रेस के, या फिर
कांग्रेस के महासचिव बनाए जाएंगे, उनकी भूमिका को लेकर तय करना है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बातचीत चल रही थी। ऐसे सूत्रों से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं मंत्री तो बना दूं, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान में राजनीति न करें, हमें फ्री हैंड दें। तो अभी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये 4 दिन का वक्त लिया है अशोक गहलोत ने, और इस बीच मोल भाव होगा और उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। 28 तारीख की बैठक बहुत निर्णायक है सईद जी। तो 28 पर सबकी नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद शरद कुमार, हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी दे रहे थे। और राजस्थान से रुख उत्तर प्रदेश का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। बस अब से कुछ ही देर पहले वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, रामलला के वहां पर दर्शन करेंगे। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी जाकर बजरंग बली के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। इस सब के अतिरिक्त सीएम योगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के कार्यों पर भी दृष्टि डालेंगे, मंथन करेंगे, एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के साथ साथ वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी, तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। पहला जब मरीज आया था उत्तर प्रदेश में कोरोना का, उस समय हमें सैंपल भी बाहर भेजने पड़े थे, एनआईवी पुणे भेजने पड़े थे और पेशेंट को भी हमें दिल्ली भेजना पड़ा था उपचार के लिए। लेकिन आज हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं जहां पर हम कोरोना पेशेंट को उपचार दे सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। और 3rd वेव की भी हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आज इसी के निरीक्षण के लिए निकला हूं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में सिद्धार्थ नगर जनपद के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास, जो अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे दौरे पर दृष्टि बनाए हुए हैं। उनके साथ हैं समर्थ। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये अयोध्या नगरी का जो एक अभूतपूर्व प्लान है, उसको देखते हुए किस तरह से योगी आदित्यनाथ इस पर अमल कर रहे हैं? देखिए, रामनगरी अयोध्या भाजपा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो आज योगी आदित्यनाथ की विजिट रही है, भले आज जो अभी उन्होंने स्पीच दी है उसमें सिर्फ उन्होंने कोरोना की बात की हो, यूपी सरकार के कामों की बात की हो, पर चुनावी मसलों पर ना बोलते हुए योगी आदित्यनाथ की ये विजिट जो है ये बहुत कुछ बोल गई है। क्योंकि 1 दिन पहले ही बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा यहां से आए थे और बसपा ने एक तरह से चुनावी शंखनाद इस अयोध्या रामनगरी की भूमि से कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 20 से ज्यादा दफा वो अयोध्या आ चुके हैं और लगभग जितनी बार भी आए हैं उतनी बार अयोध्या को एक नई परियोजना मिली है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अयोध्या को लेकर भाजपा का फोकस अलग रहा है। और यही रीजन है कि इधर पिछले 4.5 सालों में अयोध्या ने डेवलपमेंट देखा है और यूं ही जमीन के दाम जो हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो इसका क्लियर इंडिकेशन है। आज अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आए हैं, हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और इवन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका जायजा लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का दौरा 29 अगस्त को होने वाला है। उसको देखते हुए भी पूरी तैयारियों का जायजा लेने भी सीएम आज आए हैं। और एक तरह से ये आज जो विजिट है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए अयोध्या कितनी जरूरी है। भाजपा का ये कहना है, ये मानना है कि कुछ राजनीतिक दल भले ही अयोध्या के नाम पर अपनी रोटियां सेके, बट भाजपा के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या हमेशा जरूरी रहेगी। और यही रीजन है उनकी बैक टू बैक विजिट थी। आज अगर उनको राजनीतिक हमला करना होता तो उनके पास पूरा मौका था, स्पीच थी, पर उन्होंने राजनीति की कोई भी बात नहीं करी। मेडिकल कॉलेज से उन्होंने सिर्फ कोरोना की बात की और अयोध्या की डेवलपमेंट की बात की। तो यह दर्शाता है कि भाजपा के लिए जो सवाल आपने किया
कि भाजपा के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए ये अयोध्या का दौरा हो या अयोध्या एक सिटी हो, काफी अहम, और आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो सिटी रामलला की जो जन्मभूमि है, ये भाजपा के लिए एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। ठीक है समर्थ, बहुत धन्यवाद आपका। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कल करगिल दिवस की 22वीं सालगिरह है। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर विजय दिवस के लिए इस बार बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस अवसर पर आयोजित बाइक रैली के साथ थे। गरजती तोपें और गोलियों की बौछार और सामने सीना ताने देश के वीर जवान। 22 साल हो गए जब सरहद पार से आए घुसपैठियों के नापाक इरादों को सेना ने नाकाम कर दिया था। करीब 2 महीने तक मुश्किल हालात में जंग लड़ते हुए 527 रणबांकुरों ने शहादत दी थी। आखिरकार 26 जुलाई 1999 का वो दिन आया जब हिंदुस्तान की जमीन से घुसपैठियों को पूरी तरह खदेड़ दिया गया। करगिल में इन्हीं 527 शहीदों की याद में युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है। यहाँ देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हर वीर के नाम की पट्टिका है। टाइगर हिल, बत्रा टॉप, तोलोलिंग, जुबार, खालूबार, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं पाकिस्तान की सेना को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ने के लिए, जहां हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, कई बार अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी दिया। इस साल करगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां आ रहे हैं। तोलोलिंग की इन पहाड़ियों पर तब सेना के जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। विजय दिवस के दिन देश के प्रहरी एक बार फिर उसी संकल्प को दोहराने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में करगिल दिवस का जिक्र किया और वीर जवानों के नाम अपना संदेश दिया। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा। करगिल दिवस को लेकर पूरे उत्साह से तैयारियां चल रही हैं। इस साल के आयोजन में पहली बार सेना पुलिस की 4 महिलाएं परेड में शामिल हो रही हैं। इस समय हम कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में हैं और यहाँ पर पहली बार विमेन मिलिट्री पुलिस, महिला सेना पुलिस का एक दस्ता आया है। मेरे साथ है लांस नायक सुनीता। लांस नायक सुनीता अभी अभी पास आउट हुई हैं मिलिट्री पुलिस सेंटर से और आप कारगिल में ड्यूटी पर हैं। आपके मन में समय क्या भाव उठ रहा है? पहली बात तो सर, हम पहली बार टीडी पे आए हैं। यहाँ पे हमें रिसलिंग के लिए भेजा गया था। हमें यहाँ विक्ट्री फ्लेम ड्रिल का टास्क मिला है। सेना पुलिस के पहले बैच से आई जांबाज महिलाओं ने 2 साल की ट्रेनिंग ली है। करगिल दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की अगुवाई में ध्रुव करगिल बाइक रैली का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार इस बाइक रैली के साथ थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यहाँ स्कूली बच्चे तिरंगा फहरा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वो ये। । 350 किलोमीटर से यात्रा उधमपुर से शुरू हुई
और दक्षिण, मध्य और उत्तरी कश्मीर की जोजिला घाटियों से गुजरती हुई द्रास तक पहुंच रही है। 11,600 फीट की ऊंचाई से गुजरते हुए जांबाजों का काफिला एक बार फिर जैसे करगिल के जवानों के हौसले को सलाम कर रहा था। यह खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की है, जो 4 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति सोमवार को करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लद्दाख के द्रास जाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।